मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन बेगम ने मौके पे पकड़ लिया। अब अल्लाह खैर करे, बचने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ, वरना फिर भाग जाऊंगा छत पलांग के। और क्या करूँ? बस सर वो अड़ गया था मैं। हरड़ आ गई थी थोड़ी सी। हरड़ आ गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। तो आज शूट की रूटीन है और हम फर्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं अपना शूट करने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज मेरे साथ कैरेक्टर कौन कौन है, स्टोरी क्या है और यहाँ पर क्या सीन होने वाला है। इस व्लॉग में हमेशा की तरह आपको बिहाइंड द सीन देखने को मिलेंगे, शूट पे जो शुगल हो रहा है वो देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ रहिएगा, आप शूट शुरू करवाते हैं और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये हमारे जवान का जो है ना पहला सीन शुरू हो गया मैडम वनीज़ा के साथ। हेलो हेलो। इंसानियत के नाते तो कर सकती है ना, जैसे आप आई, कितनी लड़कियों ने जॉब के लिए यहाँ आना है और उनके साथ बॉस ये सब करें तो क्लियर हो गया? बॉस ये सब करें तो हाँ भाई इंग्लिश में बोले हो बॉस ये सब खुआई तो। उर्दू में बोला हूँ, अब चेक करना पड़ेगा, पता चले। अच्छा, हमें लगा शायद इंग्लिश में बोला है। हाँ जी सर, देखें क्लियर है। दोबारा ले लेते। अभी देख रहे हैं हैदर भाई, अगर फाइनल करते हैं तो फिर सूरत हाल पता चल जाएगी हमें। जी सर। तो क्या सूली पे लटका देना चाहिए ऐसे बंदों को? मेरा क्या साथ चाहिए? हाँ, आगे जो है ना आपने नॉर्मल बोलना है, सूली पे लटका देना चाहिए ऐसे बंदों को, मेरा क्या साथ चाहिए। ठीक है, इस चीज़ में आप ज़रा क्लियर करेंगी, थोड़ा सा गैप देखे ना। रेडी एक्शन। हकीकत बतानी है उन्हें उनकी सॉरी। अच्छा, आई सी। चलो ठीक है फिर, ऐसे तो ऐसे ही सही। ऐसे तो ऐसे सही। आओ आओ, क्या क्या आप लोगों ने चले जाना है ना यहाँ से? ऐसे तो फिर ऐसे ही। आपने वो जाना भी तो है ना आप लोगों ने। चलें जी, दोबारा दोबारा दोबारा। उनके साथ जाना है मैंने। ऑब्वियसली वो अलग जाएंगे, आप अलग जाएंगे, आप दोनों जा रहे हो ना वहाँ पे। चलें चलें चलें। ठीक है जी, आखिरी डायलॉग देना सुफियान। हकीकत बतानी है उनके शोहर की। अच्छा, आई सी। चलो ठीक है फिर, ऐसे तो ऐसे ही सही। आओ। जी, तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो सीन था मैडम वनीज़ा का और सुफियान का, वो एंड हो गया है। अब जो है ना एक शॉर्ट का डायलॉग था, वो डायलॉग थे वो ये ले रहे हैं। और स्टोरी जो है ना वो बहुत ही छोटी सी और अच्छी सी स्टोरी है। इसमें जो है ना कैरेक्टर हैं पाँच कैरेक्टर में ये है कि एक बॉस है और उसके साथ उसके एम्प्लॉयज़ हैं और बॉस की बीवी है। बॉस जो है ना वो नेगेटिव पर्सन है, जो कि जो भी लड़की आती है ना उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये बात खुल जाती है, बात खुलने के बाद जो है उसकी बेगम बॉस की जो है वो किस तरह से आकर बॉस की तबीयत सेट करती है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि बॉस जो है ना वो संभाल रहा है अपनी बेगम के बाप का बिजनेस, उसका अपना तो है नहीं। तो इसीलिए जो है ना ज़रा उसकी बेगम का पलड़ा भारी है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जी, आज के जो कैरेक्टर हैं वो हैं सुफियान हमारे साथ। सुफियान के साथ मैडम वनीज़ा हैं और मैडम पाकीज़ा हैं, वो भी बिज़ी हैं थोड़ा सा। तो बाकी मैं तो हूँ ही, ठीक है। और एक कैरेक्टर और है, वो आपको थोड़ी देर तक मैं दिखाऊंगा कि हमारे साथ यहाँ कौन सा कैरेक्टर है। आपका सीन हो गया सर। क्या वजह? बस सर वो अड़ गया था मैं। हरड़ आ गई थी थोड़ी सी। हरड़ आ गई। चलो कोई बात नहीं। सुफियान साहब के 2-4 टेक हो गए थे, तो इसलिए वो कह रहा था बस सर थोड़ा सा अड़ गया था। लेकिन ये कॉमन चीज़ें हैं हमारे काम में, जो है ना ये नोटिसेबल इतनी नहीं होती। हाँ जी सर, यहाँ पे सीन ख़त्म हो गया हमारे जवान का। अब हम लोग जो हैं वो आगे निकल रहे हैं नेक्स्ट सीन के लिए, और वहाँ पर जाकर हमारा जो सीन है वो मेरा और मैडम वनीज़ा का है। फिर वहाँ पर मेरा और मैडम पाकीज़ा का, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलें जी, मूव करते हैं अगली तरफ। बेगम तुम, मुझे पता था कि तुम हो, मैं तो प्रैंक कर रहा था। आवाज़ का वॉइस है दोबारा। बेगम तुम, मुझे पता था कि तुम हो, मैं तो प्रैंक कर रहा था, उल्लू बना दिया। नहीं आना चाहिए था। बेगम तुम, मुझे पता था कि तुम हो, मैं तो प्रैंक कर रहा था, उल्लू बना दिया। क्या हुआ? देखो तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन बेगम ने मौके पे पकड़ लिया। अब अल्लाह खैर करे, बचने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ, वरना फिर भाग जाऊंगा छत पलांग के। और क्या करूँ? ऑफिस वाले सीन होने के बाद हैदर भाई जो है वो कैमरे को
बंद कर रहे हैं ताकि आगे जाके हम नेक्स्ट सीन में इसको ऑन करें। तो हम लोग जी आ चुके हैं घर के लोकेशन पे। ऑफिस के सीन जो थे वो हमने ख़त्म कर लिए थे। अब यहाँ पर जो सीन है ना वो है मैडम पाकीज़ा के, मैडम वनीज़ा के और सुफियान के। तो उसके जो है बिहाइंड द सीन में आप लोगों को दिखाता रहूँगा। ऑफिस में ये था कि शॉर्ट टाइम था, वहाँ के ज़्यादा मैं बना नहीं सका क्योंकि जल्दी जल्दी ख़त्म करना था। हम लोगों ने अगली लोकेशन पे जो है ना वो मूव करना था, इसलिए वहाँ के बिहाइंड द सीन बहुत कम बना सका हूँ। तो ये वाले आपको दिखाता हूँ मैं। How are you? I'm good. How are you doing? I'm also fine. आपका What else do you want me to speak? डायलॉग बताओ पहला कौन सा था? डायलॉग इनका है पहला कि ये क्या बोल रहे हो ज़ेब, अच्छा तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। उसके बाद वनीज़ा मैडम का है और फिर मेरा है। तुम्हें पता है, अंदाज़ा होता है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे अंदाज़ा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम जेंटलमैन हो? मैं जेंटलमैन। यू आर अ जेंटलमैन। आई एम अ जेंटलमैन। would like to take notes while I take toast. मैडम ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं तो खुद विक्टिम हूँ इस चीज की। उन्होंने मेरे साथ भी ये सब करने की कोशिश की है। यकीन और शक का तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन कहीं कोई गलतफहमी। यकीन और शक का तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन कहीं कोई गलतफहमी। मैं आपको मरियम का नंबर भेज रहा हूँ, आप इससे बात करके किसी भी तरीके से पूछ लीजिएगा। बॉस का पूछिएगा, किसी भी तरीके से पूछ। ये जी हैदर भाई थंबनेल की पिक्चर्स बना रहे हैं। हम सब की तो बन गई हैं और मैडम की रह गई थी, वो बना रहे हैं, बता रहे हैं, सारा गाइड कर रहे हैं कि मैडम आप इधर देखें। और फिर यहाँ से जो है ना इन्होंने सेट करवाना होता है कि किस तरफ देखना है ताकि पोस्टर उस लिहाज से रेडी हो। मेन DOP। दोस्तों हमारा जो है वो घर के जितने लोकेशन के सीन थे वो कंप्लीट हो गए हैं और कुछ कैरेक्टर्स को ड्रॉप करने के बाद हमने सेकंड कैरेक्टर को पिक किया है और उनका सीन कर रहे हैं। अब ये लास्ट सीन हमारा, इसके बाद हमारी वीडियो जो है वो एंड हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना हम ग्रीनरी वाली जगह पे हैं। हमने कहा चलो थोड़ा सा चेंज लोकेशन में दे दें। पहले हमने किया था ऑफिस के बाहर का सीन, उसके बाद फिर ऑफिस का सीन किया था और उसके बाद जो है हमने घर के सीन्स किए थे। अब जो है लास्ट सीन करने के लिए हम आ गए हैं। ये सीन करने के बाद हमारा शूट जो है वो मोस्टली नहीं तकरीबन एंड हो जाएगा। तो आज मौसम गर्मी है, बस जैसे तैसे आज शूट कंप्लीट कर रहे हैं। स्टोरी छोटी थी लेकिन बस कुछ होता है ना, कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आज वही सीन हुआ है हमारे साथ। भला क्यों दूंगी आपको फेवर, खैर बताएं क्या बात है। क्यों दूंगी आपको फेवर, खैर बताएं क्या बात जी है? जी क्या बात है को लंबा नहीं खींचना आपने, ठीक है जी सर, बता दिए। बता दिया सर। ओके रेडी, मैं भला क्यों दूंगी आपको फेवर, खैर बताएं क्या बात है? खैर बताएं क्या बात है, ठीक है। थोड़ी पीक उठाएं, थोड़ी सी पीक को उठाएं, आवाज़ थोड़ी उठाएं। दोबारा करेंगे, रेडी जी। मैं भला क्यों दूंगी आपको फेवर, खैर बताएं क्या बात है? तो दोस्तों लास्ट कैरेक्टर का भी सीन हो गया है। बस हैदर भाई जो है ना वो थंबनेल की पिक्चर्स ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। रवाना होने के बाद सब कैरेक्टर्स को छोड़ के ऑफिस जाते हैं, उमर को काट देते हैं, फिर आगे देखते हैं भाई क्या रूटीन बनती है। हम लोग जी निकल पड़े हैं अब वापसी के लिए। वापसी का मतलब ये है कि अभी जाकर जो है ना वो हैदर भाई को और सुफियान भाई को छोड़ना है और इनको छोड़ने के बाद फिर मैं रवाना होऊंगा ऑफिस के लिए। तो आज बड़े फ़नी सीन बने हैं भाई हमारे साथ। वो फ़नी सीन कैप्चर नहीं हो सकते थे, खैर वो हमारे साथ नहीं हो रहे थे, हमारी सराउंडिंग में हो रहे थे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हैदर भाई अभी लास्ट कैरेक्टर का जो सीन ले रहे थे, तो अभी उनको रेडी करके हैदर भाई ने कहा एक्शन, और पास ही चौक पे मोटरसाइकिल वाला गिरा धड़ल करके, तो सारों का ध्यान उधर चला गया। तो मतलब एक ये फ़नी सीन, खैर फ़नी सीन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इनके लिए एक बहुत फनी था, इन्होंने एक्शन किया और वहाँ से जो है ना वो हो गया, हाँ एक्शन हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चोट नहीं लगी थी उसे। तो हमें कभी भी किसी की मुश्किल में हंसना नहीं चाहिए। फ़नी मैं इस सेंस में कह रहा था कि हैदर भाई के साथ वो फ़नी सीन हो गया था कि एकदम से जो है ना उनका ध्यान यूँ डर के जैसे बंदे का होता है ना उधर चला गया था। तो बाकी ये है कि छोटा सा शूट था, सीन जो थे इतने ज़्यादा नहीं थे। हमने कहा चलें कर लें और जितना हो सकता था आप लोगों को दिखाएं वो हमने दिखाया। तो चलें जी आगे चलते हैं। तो ये भाई मैं खाना लेके घर पहुंच चुका हूँ, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, शूट भी एंड हो गया है। हैदर वगैरह ने राइस खाए थे लेकिन मेरा ना राइस खाने का मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं खाना ही लेकर जाऊँगा घर, आप लोग खाओ। उन्होंने रिफ़्रेशमेंट कर ली थी लेकिन मैंने जो है ना घर वालों के साथ करना था कि फिर मैंने खाना लिया। मोमिन साहब की मुझे कॉल आ गई, मोमिन ने कहा बाबा क्या ला रहे हैं? मैंने कहा खाना ला रहा हूँ बेटा, फ़लाँ चीज़। कहते चलें जो भी ला रहे हैं ना मेरे लिए मीठे राइस लगेगा, उसको ना ज़रदा बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं ले आऊँगा। तो वो लेके खाना लेके अब आपका भाई आ गया घर, थोड़ा सा फ्रेश होकर रेस्ट करेगा खाना खाकर, फिर उसके बाद आगे रूटीन देखता हूँ आज की क्या बनती है। तो भाई घर आके सो गया था आपका भाई, अभी भी उठा है और मोमिन साहब जो है ना
वो लगे पड़े हैं गले से और बड़ी थकावट हुई थी। आप क्या कह रही हो? क्या हुआ है भाई के मुंह वाली? तो मोमिन मोमिन चलो जी, मोमिन साहब आइसक्रीम खाएंगे ना फिर ठीक होंगे। आइसक्रीम खाओगे? कौन सी खाओगे? चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाएगा वो, बड़ी वाली आइसक्रीम खाएगा मेरा बेटा। टिक वाली? तो मोमिन साहब जो है ना वो टिक वाली आइसक्रीम खाएंगे, फिर इनका मूड ठीक होगा। कोई बात नहीं जी, खिला देंगे। आप आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम खाओगी? नहीं खाओगी? यहाँ मासूम बनी हुई है, खाएगी और ये सबसे आगे अच्छी है खाने में। हाँ मोमिन चलें? तो हम लोग जी निकल आए हैं जाने के लिए और मोमिन साहब जो हैं वो फुल एक्साइटेड हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो अब निकल पड़े हैं जी, मोमिन साहब को आइसक्रीम खिलानी है। मोमिन साहब को आइसक्रीम खिला के फिर जो है मैं सोच रहा हूँ कटिंग करवा लूँ। 3-4 दिन से सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने पक्का वो कहते हैं ना तहिया कर लिया कि भाई कटिंग करवानी है। फिर ऑफिस चक्कर लगाना है, वीडियोज़ और व्लॉग्स जो हैं वो फाइनल हुए पड़े हैं, वो चेक करने हैं। वो फाइनल चेक मैं करूँगा, उसके बाद ही एक्सपोर्ट होंगे। तो निकल पड़े हैं जी। सुस्ती तो चढ़ी हुई है कि वह गलत टाइम पे सो गया था आके मैं। चलें सर? आप रेडी हैं सर? चलो जी, मेरा बेटा रेडी है तो आए जी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले ब्लॉग से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अब आपका भाई ऑफिस पहुंच चुका है, कटिंग करा ली है जी। 4-5 दिन से मैं सोच रहा था कि कोई टाइम मिले तो आपका भाई कटिंग करा के जेंटलमैन बने, लेकिन रूटीन ही ऐसी होती है, टाइम ही नहीं मिलता। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। अब मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ। ऑफिस पहुँच के मैंने थोड़ा काम देखना है, उसमें काफ़ी देर लग जाएगी तो मैं व्लॉग एंड नहीं कर सकूँगा। मैंने कहा व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ और फिर मैं काम देखूँ। तो दोस्तों ये थी आज की रूटीन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आप लोगों ने देखा कि हम शूट पे कहाँ गए, शूट में कैरेक्टर कौन कौन से थे, सब आप लोगों ने देखा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।